नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब अक्सर हम शपथ ग्रहण को बस एक राजनीतिक रस्म मान लेते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि उन चंद मिनटों में जो शब्द गूंजते हैं वो पूरे राज्य को चलाने का एक पक्का संवैधानिक ब्लूप्रिंट होते हैं। आज हम उसी ओरिजिनल टेक्स्ट, उसी शपथ के एक एक शब्द को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि एक मुख्यमंत्री असल में जनता और संविधान से क्या वादे करता है। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत एक बेहद ही पावरफुल लाइन से होती है, अंडवन मीदु अनेट्टू उरुद मोजिगिरेन। इसका सीधा सा हिंदी मतलब है, मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। देखिए, ये सिर्फ कोई आम वाक्य नहीं है, ये एक तरह से सबसे बड़ी गारंटी है जो इस समारोह की गंभीरता को वहीं स्थापित कर देती है। जब एक चुनावा नेता इन शब्दों को बोलता है तो वो न सिर्फ कानूनी तौर पर बंध रहा है, बल्कि एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी, एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आगे जो भी वादे होने वाले हैं, उनका वजन और उनकी गहराई कितनी ज्यादा है। तो चलिए पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं, औपचारिक अनुरोध और समारोह की शुरुआत। अब कोई भी पर्सनल वादा करने से पहले एक बहुत ही सख्त संवैधानिक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। ये सेरेमनी असल में एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के साथ शुरू होती है, जहां राज्यपाल यानी गवर्नर को आमंत्रित किया जाता है। यहाँ साफ तौर पर अनुरोध किया जाता है, मैं माननीय राज्यपाल महोदय से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग शपथों के लिए इनवाइट किया जा रहा है। पहली पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। ये दिखाता है कि सत्ता के ट्रांसफर की ये पूरी प्रक्रिया कितनी नपीतुली है और हर एक कदम कैसे कड़े नियमों और परंपराओं से बंधा हुआ है। और फिर आता है वो पल जो इस कमिटमेंट की ऑफिशियल शुरुआत करता है। श्री जोसेफ विजय एनुमनान, यानी मैं सी जोसेफ विजय। सुनने में ये बस एक नाम का ऐलान लग सकता है, लेकिन इस छोटी सी लाइन का वजन सच में बहुत भारी है। यही वो मोमेंट है जहां एक आम नागरिक ऑफिशियल रूप से एक संवैधानिक संस्था बन जाता है। सिर्फ अपना नाम बोलकर वो इंसान अपने व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर करोड़ों लोगों की उम्मीदों, सपनों और कानूनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा लेता है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला पल होता है ये। इसके बाद आता है हमारा दूसरा भाग, पद की शपथ, यानी राज्य के प्रति एक पब्लिक प्रतिज्ञा। इस शुरुआती घोषणा के तुरंत बाद असली कानूनी वादे सामने आते हैं। चलिए इस पद की शपथ के वादों को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक वादा है सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, जिसे तमिल में उणमैया नंबकेयुम मारापट्रुम कहा गया है। इसके बाद बात आती है भारत देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की, यानी मुजुमुदल आट्चेयुम ओरुमययुम निलय निरत्वेन। और फिर आता है सबसे अहम काम, मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और अपनी अंतरात्मा के अनुसार निभाना, जिसे उणमैयागवुम उल्लाचांडन पड़ियुम एन कड़मैगले निरवित्रुवेन कहते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि ये बातें सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए नहीं है, ये कानूनी तौर पर एक मुख्यमंत्री को देश की रक्षा करने और राज्य की सेवा के लिए जीवन भर के लिए जवाबदेह बना देती हैं। इसके बाद शुरू होता है तीसरा अहम भाग, निष्पक्षता का वादा, यानी बिना किसी भेदभाव के शासन करना। अब वादे तो हो गए, लेकिन उन्हें ग्राउंड लेवल पर उतारना कैसे है? इसके लिए संविधान ने शासन चलाने की 4 बिल्कुल पक्की शर्तें तय की हैं। पहली, अच्छमिंड्री, यानी बिना किसी डर या भय के। दूसरी, ओरुदल सार्बिंड्री, यानी बिना किसी पक्षपात या फेवर के। तीसरी, विरुप्प इंड्री, यानी बिना किसी खास लगाव के। और चौथी, वेरुप्प इंड्री, यानी मन में बिना किसी द्वेष या दुश्मनी के। सोचिए, एक लीडर पे कितना राजनीतिक और सामाजिक प्रेशर होता है ना? लेकिन सुशासन का असली मंत्र यही है। इन्हीं 4 पिलर्स पर खड़े होकर हर फैसला लेना होता है, ताकि राज्य के हर एक नागरिक के साथ बिल्कुल समान और न्यायपूर्ण व्यवहार हो सके। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन बनती है। एक गहरा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ है सार्वजनिक कर्तव्य, यानी पद की शपथ में किया गया वो वादा, जहाँ आपको सबके साथ न्याय करना है और ट्रांसपेरेंट रहना है। वहीं दूसरी तरफ है निजी विश्वास, जो जुड़ी है गोपनीयता की शपथ से। राज्य की टॉप पोजीशन पर बैठे व्यक्ति को इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को एक साथ बैलेंस करना होता है। एक तरफ जनता को जवाब देना है और दूसरी तरफ राज्य की सबसे सेंसिटिव जानकारियों को सुरक्षित रखना है। ये सच में इस पद की सबसे बड़ी चुनौती और इसकी दोहरी प्रकृति को दिखाता है। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं चौथे और अंतिम चरण में, गोपनीयता की शपथ, यानी गोपनीयता का भारी बोझ। हमारे विश्लेषण के इस आखिरी और सबसे संवेदनशील हिस्से में हमें ये समझना होगा कि इस गोपनीयता की शपथ का असल में मतलब क्या है। साधारण शब्दों में कहें तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मामले को बाहर न आने देने का एक बहुत ही कड़ा वादा है।
देखिए, एक मुख्यमंत्री के पास रोजाना ऐसी हजारों खुफिया रिपोर्टें और सेंसिटिव डिटेल्स आती हैं जो आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं होती। ये शपथ उन्हें इस बात के लिए बाउंड करती है कि कोई भी जानकारी बाहर लीक न हो, सिवाय तब जब ड्यूटी निभाने के लिए ऐसा करना अनिवार्य हो। आज के इस दौर में जहां इन्फॉर्मेशन ही पावर है, वहां राज्य की सुरक्षा और इंटेग्रिटी को बनाए रखना अपने आप में एक बहुत ही क्रिटिकल काम है। और आपको पता है, इस पूरी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया का समापन भी बिल्कुल उसी जबरदस्त तरीके से होता है जिससे इसकी शुरुआत हुई थी। ट्रांसक्रिप्ट के आखिर में फिर से उसी लाइन को दोहराया जाता है, आंडवन मीदो आणेयट्टू उरुदिमोजिग्रेन, यानी मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। इस अहम लाइन का दोबारा आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अभी किए गए पब्लिक और प्राइवेट दोनों कमिटमेंट्स पर एक आखिरी, अटल और न टूटने वाली मुहर लगाता है। ये इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करता है कि जो वादे अभी किए गए हैं उन्हें किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। अब जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के आखिर में आते हैं, एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरा सवाल मन में उठता है। ये संवैधानिक शब्द राज्य के रोजमर्रा के शासन को आखिर कैसे आकार देते हैं? एक शपथ ग्रहण समारोह तो कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है, राइट? लेकिन इसमें बोले गए ये शब्द और ली गई प्रतिज्ञाएं आने वाले कई सालों तक उस राज्य की दिशा और दशा तय करती हैं। क्या ये बस एक पुरानी परंपरा भर है, या फिर हर दिन लिए जाने वाले नीतिगत फैसलों, विकास की योजनाओं और न्याय की असली कसौटी है? एक इतने बड़े और विविधता वाले राज्य की असली चुनौतियों में इन शाब्दिक वादों का अनुवाद कैसे होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान